हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए झटपट सी जो है वो शीर खुरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो ज़्यादा इसमें हमने कुछ डालना भी नहीं है। ना हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क डालेंगे, ना हम इसके अंदर कोई क्रीम वगैरह डालेंगे, बाज़ार की जो मिलती है वो हम डालेंगे। लेकिन ये खाने में इतनी मज़ेदार होगी, इतनी टेस्टी होगी कि आपको ही ये नहीं बता सकेगा कि इसमें हमने ये चीज़ें नहीं भी डाली और फिर भी इतने मज़ेदार है। तो कैसे हमने ये जो है झटपट सी सेवइयाँ बनाई है, तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उसके लिए जो है मैंने एक कढ़ाई ले ली। कढ़ाई के अंदर हम 2 टेबलस्पून बटर डाल देंगे। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप देसी घी डाल दें, और अगर आप बटर ऐड करते हैं तो उसमें आपने 1 टीस्पून ऑयल ज़रूर डालना है, क्योंकि फिर आपका बटर जल जाएगा। तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो जैसे ही हमने इसके अंदर डाला है तो ये थोड़ा सा मेल्ट होगा, तो साथ ही हमने इसके अंदर जो है वो सेवइयाँ ले लेनी है। और ये जो है मैंने जो है इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी क्रश कर ली, और उसको मैंने 1 कप जितनी जो है सेवियाँ मैंने इसके अंदर डाल दी है। आँच का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आपकी चूल्हे की आँच तेज़ होगी तो ये जो सेवइयाँ हैं ये जल जाएंगी और आपकी सारी सेवइयाँ ख़राब हो जाएंगी। यहाँ पे इसी स्टेज पे मैंने 2 अदद, आप 3-4 भी इलायचियाँ डाल सकते हैं, ताकि ये सेवइयों के साथ ही अच्छे से जो है भुन जाए और उसकी हल्की सी जो है एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। और ये जो है हल्का हल्का जो है थोड़ा सा और कलर इसका जो है ब्राउन हो जाए सेवइयों का, तो तब हम इसके अंदर आगे प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे जो है इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि सेवइयों का कलर जो है वो चेंज होने शुरू हो गया। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून चॉप की हुई जो है वो मैंने जो है ड्राई फ्रूट, जिसमें मैंने बादाम और पिस्ता जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, जिससे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ से साथ साथ सेवइयाँ भी भुनती जा रही हैं, साथ साथ इलायची की खुशबू भी आनी शुरू होगी, और साथ साथ ही हमने जो है इसके अंदर जो है वो मैंने ड्राई फ्रूट भी ऐड कर दिया है। हाफ़ केजी जो है हमने जो है हाफ़ लीटर जो है हमने जो है इसके अंदर मिल्क के शामिल कर दिया है। वो फुल फैट है, और एक डब्बे का जो है मैंने मिल्क जो है वो मैंने ऐड कर दिया। तो टोटल जो है 750 ml जो है वो हमने जो है इसके अंदर दूध शामिल कर दिया है। 1 कप मैंने इसके अंदर जो है वो पानी के शामिल कर दिया, क्योंकि मैं इसके अंदर जो है वो ड्राई मिल्क भी ऐड करूँगी, इसलिए मैंने उसकी जगह पे जो है मैंने 1 कप पानी डाल दिया। और 3 टेबलस्पून भर कर आपने डालने हैं, हल्के नहीं डालने हैं, भर भर के आपने 3 टेबलस्पून इसमें डाल देने हैं। तो उससे ये होगा कि इसका जायका, यानी हमने 3 किस्म के दूध जो है वो ले लिए। हमने फ्रेश भी ले लिया, हमने डब्बे का भी ले लिया, हमने ड्राई मिल्क भी ले लिया। तो ये तीनों जो मिल्क जो है एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो इसका जायका जो है दुबाला हो जाएगा। तो नहीं, आपको कंडेंस मिल्क बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जब ड्राई मिल्क डाल दिया है तो उससे इसका बहुत अच्छा जायका आएगा। मैंने इसके अंदर 5 टेबलस्पून जितने जो है वो शुगर के ऐड किए हैं। आप देख लीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। कई लोग कम मीठा खाते हैं, कई लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो आपने इसके हिसाब से जो है वो चलना है अपने टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे जो है आँच जो है मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखी हुई है। इसको हम दरमियानी आँच पे, हल्की आँच पे पकाते रहेंगे, ताकि जितने भी ड्राई फ्रूट का जो फ्लेवर है वो जो है इसमें आ जाए। अब देखिए फुल फैट था, तो इसके अंदर से इस मलाई भी आ चुकी है। मैंने इसके अंदर थोड़े से जो है वो मैंने मेवा डाल दिया है। थोड़ा सा अगर आपके पास छुहारे हो तो छुहारे डाल दें, छुहारे नहीं थे तो मैंने इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिए थे खजूर। तो आप देख लीजिएगा जो अवेलेबल हो इन दोनों में से आप वो डाल दें। इसको दम पे हमने छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। तो जैसे ही हम इसको दम पे छोड़ेंगे तो ये सारी चीज़ों का जो टेस्ट जो है इस दूध में, सेवइयों में आ जाएगा। तो ये हमारी जो है मज़ेदार किस्म की जो है वो सेवइयाँ तैयार है। अगर आप चाहते हैं कि ये और भी ज़्यादा इसका टेस्ट इन्हांस हो जाए, तो जब आप सर्व करने लगेंगे तो इसमें आपने जो है बटर जो है ऊपर से 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून बटर आपने ऊपर से डाल देना। तो उस बटर से इतनी प्यारी खुशबू भी आएगी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपके जो है ये सेवइयाँ जो है तैयार हो जाएंगी। तो माशाल्लाह से मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी झटपट सी जो शीर खुरमे की जो रेसिपी थी वो आपको कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह आपके साथ इसी तरह की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। वो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।